Welcome class 10th. Triangles. Pythagoras theorem. Pythagoras theorem is the one of the most important theorem in this chapter. तो एक पीछे वाली थ्योरम थी वो भी इम्पॉर्टेंट थी, ये उससे भी इम्पॉर्टेंट कंसिडर होती है. तो पाइथागोरस आपने नाइन्थ क्लास में की है ऑलरेडी. तो क्या होता है कि दिस इज द पाइथागोरस. मैं आपको ब्रीफली बताता हूँ, जब प्रूव करेंगे तो इसका अलग से करेंगे जो आपने करना है. तो अगर ये 90 डिग्री का एंगल है, इसमें वन ऑफ द बेस एंड अदर इज द परपेंडिकुलर. कोई भी इसमें से बेस हो सकता है, कोई भी परपेंडिकुलर हो सकता है. अगर ए बी सी ये एक ट्रायंगल है तो ए बी सपोज बेस है और बी सी ए सी परपेंडिकुलर है मान लीजिए. तो ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया मान लीजिए. तो ये क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. इसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम. हाइपोटेन्यूज ऑलवेजली ग्रेटर साइड होती है, बड़ी साइड होती है, और दूसरी दो जो होती है छोटी साइड्स होती हैं. तो उसमें से कोई भी बेस एंड परपेंडिकुलर हो सकता है. उसकी कंडीशन है, जब कंडीशन आएंगी तो आपको बताएंगे कौन सा बेस होता है कौन सा परपेंडिकुलर होता है. अभी ये इतना ही काम है, इसमें दोनों में से कोई भी, ये भी बेस हो सकता है, ये भी बेस हो सकता है, कोई भी बेस हो सकता है, कोई भी परपेंडिकुलर है, मगर हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा, बी सी ही हाइपोटेन्यूज रहेगा. ठीक है जी. तो अभी हम इसकी स्टेटमेंट एंड प्रूफ इसका करते हैं. ठीक है, इसकी स्टेटमेंट देखते हैं तो प्रूफ भी इसका करेंगे. तो स्टेट एंड प्रूफ पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या है, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल स्क्वायर ऑफ hypotenuse is equal to the sum of the square of the base and perpendicular. ये इसकी स्टेटमेंट है. इन राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द बेस एंड परपेंडिकुलर. ठीक है जी. तो इसको हम मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में लिखेंगे तो क्या होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर. तो ये हमने टू प्रूव करना है. ठीक है जी. तो इसको प्रूव करने के लिए हमारे पास एक हम ट्रायंगल लेंगे. ठीक है, तो एक ट्रायंगल लेंगे राइट एंगल, दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल. ठीक है, तो इसका नाम हमने रखा ए बी सी. ठीक है, तो एक ऐसे इस पे एक राइट एंगल हमने बनाना है डी. तो कंस्ट्रक्शन में हमने किया बी डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी. गिवन है ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल. ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये इतनी बात गिवन दी हुई है. प्रूव करना हमने ऊपर लिख दिया जो प्रूव करना है. ठीक है, अब हम प्रूफ शुरू करते हैं. प्रूफ शुरू करने के लिए प्रूफ में हम क्या करेंगे कि ये तीन ट्रायंगल्स है, तीनों ट्रायंगल्स मैं यहां पे बनाऊंगा आपके सामने. इन तीनों ट्रायंगल्स को हमने सिमिलर करना है. एक, दो एंड तीन. ये थ्री ट्रायंगल्स हैं. एक थोड़ी बड़ी बनाई है इसलिए आपको पता रहे कि ए बी सी एक बड़ी ट्रायंगल है, ए बी सी. ठीक है, तो एक है ए बी डी, ये वाली ए बी डी, डी पे राइट एंगल है, डी ए बी डी. ठीक है,
दूसरी है हमारे पास डी पे राइट एंगल है, तो डी बी सी, ठीक है। तो ये तीन ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल नंबर 1 2 एंड 3, ठीक है। ट्रायंगल नंबर इसका नाम लिख देते हैं, दिस इज द 1 2 एंड 3, ठीक है। अभी हम लिखेंगे इन ट्रायंगल नंबर 1 एंड 2, हम 1 एंड 2 की बात करेंगे। आप नाम चाहो तो नाम लिख सकते हो, ए बी सी ए डी बी, ठीक है। इसमें तो अगर हम इस दोनों ट्रायंगल्स की बात करें तो ये वाली बड़ी ट्रायंगल है, इसमें ए एंगल भी आता है, सी भी आता है, बी भी आता है, मगर ये छोटी ट्रायंगल में ए एंगल कॉमन आता है ऊपर वाले में, ठीक है। इसमें कॉमन एंगल आएगा, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, इसको लिखेंगे कॉमन एंगल। तो B इज इक्वल टू, इसमें एंगल B है, इसमें एंगल D है, इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये एक तो गिवन था, दूसरा हमने बनाया, कंस्ट्रक्शन में किया है, गिवन एंड कंस्ट्रक्शन, ठीक है। एक गिवन था, साथ में एक कंस्ट्रक्ट किया है। अब दो एंगल्स मिल गए हमें, तो बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी ट्रायंगल 1 इज सिमिलर टू ट्रायंगल नंबर 2, ठीक है। 1 2 के सिमिलर हो गई। सिमिलरली इन ट्रायंगल 1 एंड 3, 1 एंड 3 पे हमारे पास एक एंगल, तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, राइट एंगल ही आएगा 90 डिग्री। ये ऊपर हमने अबव लिखा है, यहाँ पे अबव लिख सकते हो आप, ठीक है। ऊपर किया है, क्यों आया, ऊपर लिखा हुआ है। एंगल C, इसमें क्या है, इसमें एंगल C कॉमन है, ये वाला एंगल कॉमन है इसमें, ठीक है। एंगल C कॉमन है, ठीक है। इसमें एंगल C इज इक्वल टू C लिखेंगे, कॉमन एंगल, ठीक है। कॉमन एंगल है। अभी इसको भी एंगल एंगल सिमिलैरिटी, ट्रायंगल 1 इज सिमिलर टू ट्रायंगल नंबर 3, ठीक है। 1 जो है 3 के सिमिलर होगी, इसका मतलब है 1 2 के भी सिमिलर है, 1 3 के भी सिमिलर है। तो सो एंगल ट्रायंगल नंबर 1 इज सिमिलर टू ट्रायंगल नंबर 2 इज सिमिलर टू ट्रायंगल नंबर 3। तो ये 1 2 3 तीनों ही ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हैं, ठीक है जी। ये हमारे पास हो गया। अभी जो 1 एंड 2 सिमिलैरिटी है, उसमें एक एंगल तो B है, D के इक्वल। अभी ये इसको लिखने का वे है एक, ठीक है, लिखना ऐसे ही है। और ए सिमिलर है, तो ए ऊपर ही होने चाहिए, ए इधर नहीं आना चाहिए कभी भी। अगर सी सिमिलर है तो सी इस तरफ ही चाहिए इसका भी। ये आपने दो चीजें नोट डाउन करके रखनी है, दो चीजों का ध्यान रखना है आपने, कि अगर ए के साथ सिमिलर है तो ए दोनों जाता ऊपर हो, जहां ए दोनों इधर हो, ए की साइड एक तरफ ही चाहिए। जैसे सी सिमिलर है, ये बड़ी ट्रायंगल है, इसके साथ ही दोनों सिमिलर करते हैं, ए 1 एंड 2 एंड 1 एंड 3। तो जैसे सी का ये सी एंगल इधर है, सी इधर ही चाहिए, ठीक है जी। ये हमारी सिमिलैरिटी की कंडीशन पूरी हो चुकी है, ठीक है। अभी हमने जो आगे वाला प्रोसेस है वो हमने प्रूव करना है, ठीक है। सिमिलैरिटी की कंडीशंस पे हम इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ए बी सी, इनकी कंडीशन लगानी है। बोथ आर सिमिलर हैं, तो सिमिलर हैं तो सिमिलैरिटी की कंडीशन लगेगी, ऊपर से देखकर लगानी है हमने, जो ट्रायंगल्स हमने बनाई थी, ए बी डी एंड ए बी सी, ए बी अपॉन ए डी, बी सी अपॉन बी डी एंड ए सी अपॉन ए बी, ये तीनों ही हमने लिखनी है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या क्या है हमारे पास, ये मैं यहाँ पे बना देता हूँ आपको, ट्रायंगल्स दोनों बना देते हैं यहाँ पे, आसान रहेगा लिखना, ठीक है। सामने देखकर आसान रहता है लिखना। तो पहली ट्रायंगल है ए बी सी, ए एंगल ऊपर है, बी राइट वाला है, सी इधर है। ए ऊपर आएगा, डी राइट वाला आएगा और बी इस तरफ आएगा, ठीक है। ऐसे ही है ना। अभी ये बी बी को इक्वल नहीं करना है कभी भी आपने, ये ना हो कि आप बी बी समझ लो कि ये भी बी है, ये बी राइट एंगल है, यहाँ पे राइट नहीं है, ए इक्वल है, ठीक है। ये आपने अच्छे से लिखना है। ए आएगा ए सी अपॉन ए बी, साथ में लिखा ना, ए सी अपॉन ए बी, ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू
बी सी अपॉन बी डी। ठीक है, तो हमने प्रूव करना है ए बी का स्केयर। हमने जो प्रूव करना है जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है क्या है, ये वाला हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज का मतलब है ए सी का स्केयर। ए सी स्केयर इज इक्वल टू ए बी स्केयर प्लस ए सी स्केयर। तो ये बात होती है हमारी, ये हमने प्रूव करना होता है। ठीक है, इसमें भी हमने यही प्रूव करना है। ये एच क्या है, ए सी स्केयर इज इक्वल टू बेस क्या है, बी सी स्केयर प्लस ए बी स्केयर। ठीक है, ये हमने प्रूव करना है। तो इसमें हमें ए बी बी सी एंड ए सी ये चाहिए। इसमें कोई भी स्केयर बन जाए, यहाँ पे ए बी का स्केयर बन जाएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई कराने पे। ये वाली चीज हम स्किप कर देंगे, इसको छोड़ देंगे। ये देखिए, तो इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है तो क्या बनेगा, ए बी स्केयर इज इक्वल टू ए सी मल्टीप्लाई ए डी। तो ये नंबर 1 हो गई। सिमिलरली हम दूसरी ट्रायंगल ए बी सी वाली पहले यही लेनी है, बी ए सी, और दूसरी भी हमने जो थर्ड नंबर वाली ट्रायंगल थी वो हमने यहाँ पे लिखनी है। बी पे, सॉरी यहाँ पे दोनों ही बी लिखे हुए मैंने, यहाँ पे क्या आएगा, डी। ठीक है, ये डी आएगा भाई। चलो, बी डी सी डी। ठीक है, तो बी डी सी, डी पे राइट एंगल आएगा, सी इस तरफ ही आएगा, डी ये आएगा, बी ऊपर चला जाएगा। इसको भी ऐसे ही सिमिलैरिटी की कंडीशन लगाएंगे। ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी डी सी, सो ए सी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन सी डी। ठीक है, इसमें भी हमने ढूंढना है कि कौन कौन सी जो दोनों को मल्टीप्लाई करने, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करने से बी सी का स्केयर बन जाएगा, इसको हम स्किप कर देंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा ए सी मल्टीप्लाई सी डी इज इक्वल टू बी सी स्केयर। ये नंबर 2 हो गया। ठीक है, 1 एंड 2 हमारे बन गए। अभी हम देखेंगे कि क्या चाहिए हमें। ऊपर चलते हैं, जो हम प्रूव करना है, जो हमने प्रूव करना है, बी सी का स्केयर प्लस ए बी का स्केयर, बी सी का स्केयर प्लस ए बी का, यहाँ पे बना ए बी का स्केयर, यहाँ बन गया बी सी का स्केयर। इन दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड 1 एंड 2, 1 एंड 2 जो हमें प्रूव करना था उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। यहाँ बनेगा ए बी का स्केयर प्लस बी सी का स्केयर इज इक्वल टू, और इधर बनेगा ए सी इंटू ए डी, ए सी इंटू ए डी प्लस ए सी इंटू सी डी। ठीक है, इन दोनों में से ए सी कॉमन आ जाएगा, ये बनेगा ए डी प्लस सी डी। ठीक है, ए डी प्लस सी डी। अब यहां पे चलते हैं, ए डी प्लस सी डी क्या होगा, देखिए ए डी प्लस डी सी या सी डी, तो क्या बन जाएगी पूरी लेंथ ए सी। ठीक है, ये क्या पूरी लेंथ बन जाएगी ए सी इज इक्वल टू ए सी मल्टीप्लाई ए सी। तो ए सी का स्केयर हो गया ये, तो ए सी का स्केयर हुआ ए बी स्केयर प्लस बी सी स्केयर, तो विच इज प्रूव्ड। तो ये पाइथागोरस थ्योरम हमने प्रूव कर दी है। यहां से शुरू होगी, ठीक है, जहां से मैंने ये शुरू किया था। ठीक है, स्टेटमेंट से, स्टेट एंड प्रूफ, यहां से आपने शुरू करनी है। पहले वाली बात सिर्फ आपको बताने की थी, यहां से आपने शुरू करनी है। ठीक है, स्टेट एंड प्रूफ पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ये यहां से आपकी प्रूफ होगी और ये ऐसे यहां तक ये बन जाएगा। अब इसका कन्वर्स भी है, ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स है। कन्वर्स क्या होगा, इफ ए सी स्केयर इज इक्वल टू ए बी स्केयर प्लस बी सी स्केयर, जैसे पहले हमने प्रूव किया है। ठीक है, अगर ये इक्वल है इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री
इन राइट नहीं, इन ट्रायंगल ABC देन प्रूव दैट एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमने प्रूव करना है कि एंगल जो B है वो 90 डिग्री का है, ये हमने प्रूव करना है। ठीक है, ये इसकी स्टेटमेंट है। इफ AC इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर देन हमने ये प्रूव करना है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में हम एक ट्रायंगल लेंगे ABC, ठीक है, और इसके जैसी एक ट्रायंगल लेंगे PQR। ठीक है, तो इसकी जैसी एक ट्रायंगल लेंगे PQR, ABC PQR। इसमें Q एंगल राइट एंगल लेंगे। कंस्ट्रक्शन में हमने करना है टू ड्रा ए ट्रायंगल PQR वेयर एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, Q को हमने 90 डिग्री बनाना है सच दैट PQ इज इक्वल टू, जो PQ है वो AB के इक्वल है, ये वाले इसके और ये वाले साइड इसके, एंड RQ इज इक्वल टू CB। तो RQ जो BC या CB के इक्वल है, ये हमने दोनों चीजें बनानी है। ठीक है, तो अब हम प्रूफ इसका शुरू करेंगे। ठीक है, प्रूफ के लिए 90 डिग्री हमने प्रूफ करना है। गिवन है हमारे पास AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये गिवन है। तो यहां पे आएगा AC इज इक्वल टू, तो इसके सामने हम लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, इन ट्रायंगल PQR, बिकॉज एंगल R 90 का है, सॉरी एंगल Q 90 का है, तो इस पे आएगा हमारे पास ऊपर देख के PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। तो PQ किसके इक्वल है? PQ है AB के इक्वल, ये दोनों चीजें इक्वल हुई। PQ इज इक्वल टू AB एंड RQ या QR इज इक्वल टू BC। तो ये चीज इसके इक्वल है, तो ऑब्वियसली है कि राइट हैंड साइड की AC इज इक्वल टू PR होगी। ठीक है, ये नंबर 1 हुई, ये नंबर 2 हो गई। फ्रॉम 1 एंड 2 AC इज इक्वल टू PR, तो AC हमारे पास PR के इक्वल हो गई। ठीक है, देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR बाय SSS प्रॉपर्टी। ठीक है, दो साइड्स ऑलरेडी हमने कंस्ट्रक्शन में की थी, थर्ड वाली हमारी इक्वल हो गई, और तो ये हमारे पास SSS से साइड 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 से ये ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गई। तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका मतलब हुआ कि एंगल जो हमारे पास Q है वो एंगल B के इक्वल है, तो इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये हमने यही प्रूव करना था। सो एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। तो यही हमने प्रूव करना था। ठीक है, तो इसके साथ ये दोनों ही मींस ये कन्वर्स पार्ट है, तो ये कन्वर्स पार्ट छोटा ही है इसका। ठीक है, दूसरे के लिए ये पूरा हमारे पास ये सारे का सारा सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये आपने पूरी पाइथागोरस थ्योरम यहाँ से लेके वहां तक फिनिश होती है, इसको आपने अच्छे से करना है। बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम। ठीक है जी, ओके बेटे, गुड लक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।